नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी अभी आई ड्रॉप अपने आँख में डाले हैं और मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा और आपके इन्फॉर्मेशन कभी रुकी नहीं रहे। इसी को वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरिया कहा गया है। सोशल मीडिया के टाइम में इस तरह के कई फॉरवर्ड आर्टिकल्स मैसेजेस आते हैं और मान लो मैं उसमें से एक फॉरवर्ड कर देता हूँ सारे ग्रुप्स में। ये क्या, अगले ही दिन मेरे खिलाफ 504, 5051 का सी एंड 509 इंडियन पिनल कोड का अपराध लग जाता है। जैसे कि मैंने कोई डेरोगेटरी औरतों के खिलाफ मैसेज को फॉरवर्ड किया हो। अगर किया भी है तो मैंने वो आर्टिकल तो नहीं लिखा था। जब मैंने अगले दिन उस मैसेज को देखा तो वो एक थिरुमलाई जी का आर्टिकल दिखा जिसका हेडिंग था मदुराई यूनिवर्सिटी गवर्नर एंड वर्जिन चीक्स ऑफ ए गर्ल। अब जब मैंने अंदर पढ़ा तो उसमें पाया कि जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब थे यानी कि बनवारी लाल पुरोहित जी, वो जब मदुराई यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, तब एक जर्नलिस्ट उठती है लक्ष्मी सुब्रमण्यम और वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। अब डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस खत्म था तो वो जाने लगे और जाते जाते उस लक्ष्मी सुब्रमण्यम के गाल पे इस तरह पैट कर दिया। लेकिन लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने बहुत ही ऑफेंसिव तरीके से इस पैट को लिया और ट्वीट कर दिया कि मेरे को 50 बार अपने गाल को धोने पड़े, मुझे इतनी गंदी फीलिंग आ रही है। जिसके कारण तमिलनाडु के सारे जर्नलिस्ट ने बनवारी लाल पुरोहित जी से माफ़ी मांगी। उन्होंने मांग भी ली और कहा कि मैंने आपको केवल अपने ग्रैंड डॉटर की तरह समझा, आपकी क्वेश्चन अच्छा था लेकिन टाइम कंप्लीट हो गया था, उस एप्रिसिएशन में मैंने आपके गाल पे पैट किया। फिलहाल इस बात से व्यथित होकर थिरुमलाई नाम के एक जर्नलिस्ट ने ये आर्टिकल लिखा और उसमें यहाँ तक लिख दिया कि जो तमिलनाडु के जर्नलिस्ट हैं इनका कोई अपना एथिक्स नहीं है और इस तरीके से केवल जो गवर्नमेंट है मोदी या बीजेपी उसके अगेंस्ट अपनी नफरत को जाहिर करने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को बेवजह तूल दी, जिसको हम कहते हैं कि मच एडो अबाउट नथिंग। और यहाँ तक लिख दिया कि जो जर्नलिस्ट हैं खासकर लड़कियाँ वो ऊंची पोस्ट पाने के लिए अपने बॉस के साथ सोती हैं। अब ये बहुत ही डेरोगेटरी बात थी, चेस्टिटी को इम्प्यूट करती थी। 509, 504, 505 का 1 का सी ये सब लगा। मद्रास हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को मना कर दिया क्वेश करने से, जब जो हमारे SV शेखरन एक्स MLA थे जिन्होंने ये आई ड्रॉप का वो लिया कंटेंशन कि मैं आई ड्रॉप डाल रहा था, मेरी हाथ चल गया, मैंने कुछ नहीं देखा। मगर इस पर क्या कहा मद्रास हाई कोर्ट ने? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कनाडा की एक जजमेंट है 2013-15 की सास्कचिवान वर्सेस व्हाट्सएप, और उस जजमेंट में भी हेट्रेड स्पीच और इन सब को लेकर, जैसे इंडिया में शाहीन अब्दुल्ला की जजमेंट है वहाँ ससाका चेवान की जजमेंट है, उन सब को डिस्कस करते हुए कहा भारत का आर्टिकल 19 का 1 का ए आपको जो राइट देता है बोलने का, एक्सप्रेस करने का, वो एब्सोल्यूट नहीं है। और वैसे भी कौशल की जजमेंट में जो हमने पहले डिस्कस किया था ये कहा गया था कि खासकर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिल्म एक्टर्स हैं जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यूट्यूबर के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत सोच समझकर फॉरवर्ड करना चाहिए। आपको डोपामिन रश तो आ जाता है कि आपके एक फॉरवर्ड पे 50 लाइक्स आ गए, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है रिपरकशन बर्दाश्त करने की, चाहे आप थिरुमलाई नहीं हो, चाहे आपने आर्टिकल नहीं लिखा। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने उसके कंटेंट को एक्नॉलेज किया, और जो आप ये बोल रहे हैं अपने आई ड्रॉप डाला ये किया है तो मेरिट की बातें डिफेंस देखा जाएगा। 2018 में जब ये क्वेश्चन मना हुआ तो डेफिनेटली SV शेखरन एक्स MLA बीजेपी के ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट का नाम है SV शेखरन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस गवई के थ्रू बोला कि नहीं, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाती है। हम जितने भी लोग वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरिया से ग्रस्त हैं, डोपामिन सीक्रेट हमारी आदत हो गई है, बिना पढ़े हम फॉरवर्ड करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करें। धन्यवाद।